बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लॉकिनवार पोम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। पोम पढ़ना शुरू करें। The bride kissed the goblet. The knight took it up. He quaffed off the wine and he threw down the cup. She looked down to blush and she looked up to sigh, with a smile on her lips and a tear in her eye. He took her soft hand, ere her mother could bar. Now tread be a measure, said young Lochinvar. गॉबलेट होता है वाइन पीने का गिलास। क्वाफ्ट माने एक ही सांस में पी जाना। बार माने स्टॉप, रोकना। ट्रेड, ध्यान से चलना। लॉकिनवार के यूं अचानक आ जाने से नेदरबाई गेट में हलचल मच गई। एलन के परिवार वाले हैरान थे। एलन के माता पिता परेशान भी थे और क्रोधित भी थे। एलन का होने वाला पति, चूंकि डरपोक और कायर था, एक मूक दर्शक के जैसे बस खड़ा देखता रहा। एलन ने लॉकिनवार को वाइन ऑफर की। वाइन के गॉबलेट को लॉकिनवार के हाथ में देने से पहले एलन ने उसे किस किया। लॉकिनवार ने गॉबलेट को पकड़ा और एक ही सांस में पूरी वाइन पी गया। एलन लॉकिनवार के आ जाने से बिल्कुल खिल गई थी। जिस प्रेम को उसने दबाने और मारने की कोशिश की थी, वो फिर से जीवित हो उठा था। अपने प्रेमी को इतने करीब पाकर वो खुशी से शर्माई। फिर उसे याद आया कि आज तो उसकी शादी है। वो किसी दूसरे आदमी की पत्नी बनने जा रही है। ये ख्याल आते ही उसके मुख से एक आह निकली। उसे लॉकिनवार के आने की खुशी तो थी, पर वो दुखी भी थी, क्योंकि वो सदा के लिए किसी दूसरे की हो जाने वाली थी। इसलिए उसके होठों पर तो स्माइल थी, पर आंखों में उसके आंसू थे। ये सब देखकर लॉकिनवार को एहसास हुआ कि एलन अब भी उससे प्रेम करती है। उसने प्रेम पूर्वक एलन का हाथ अपने हाथ में लिया। एलन की मां ये नजारा देखकर कुछ डर गई थी। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? लोकलाज के डर से वो लॉकिनवार को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उसे रोक नहीं पाती है। दोनों प्रेमी डांस फ्लोर पर नाचने के लिए उतर आते हैं। आगे पढ़ें। So stately his form and so lovely her face, that never a hall such a galliard did grace. While her mother did fret and her father did fume, and the bridegroom stood dangling his bonnet and plume, and the bride maidens whispered, "'Twere better by far to have matched our fair cousin with young Lochinvar." स्टेटली माने आलीशान, शानदार। गैलियार्ड एक तरह का डांस फॉर्म होता है। ग्रेस, टू मेक ब्यूटिफुल। फ्रेट, चिंता, क्रोध या अप्रसन्नता को जाहिर करना। फ्यूम, क्रोधित होना। डैंगल, लटकना। बॉनेट, हैट। प्लूम, feathers. Twere, it's a contraction of it were. लॉकिनवार और एलन डांस फ्लोर पर उतरे तो सभी की नजरें दोनों पर जैसे गड़ गईं। लॉकिनवार बेहद हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। एलन एक सुंदर डेलिकेट प्रिंसेस लग रही थी। दोनों डांस करते हुए बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहे थे। पोएट यहाँ कहते हैं, किसी भी जगह, किसी भी मैरिज हॉल ने ऐसे डांस को होस्ट नहीं किया होगा। दोनों की मूवमेंट्स रिदमिक थी, फ्लूइड थी। सारे गेस्ट स्पेलबाउंड होकर एलन और लॉकिनवार को देख रहे थे। सिर्फ एलन के पेरेंट्स परेशान थे और क्रोधित थे। एलन का दूल्हा सिर झुकाकर अपनी हैट उतारकर खड़ा हुआ था। उसके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकला। उसके चेहरे पर
एक मूक स्वीकृति थी। वो ये मान गया था कि एलन उससे प्यार नहीं करती और उसकी शादी अब होना नामुमकिन है। He had resigned himself to the fact that Ellen will not marry him. एलन की बहनें और उसकी सखियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया कि कितना बेहतर होता कि एलन की शादी लॉकिनवार से होती। दोनों की जोड़ी बेमिसाल है, दोनों की जोड़ी खूबसूरत है। आगे पढ़ें। One touch to her hand and one word in her ear when they reached the hall door and the charger stood near. So light to the croup, the fair lady he swung, so light to the saddle, before her he sprung. She is won, we are gone, over bank, bush and score. They'll have fleet steeds that follow, quoth young Lochinvar. चार्जर होता है एक घोड़ा जो युद्ध में इस्तेमाल होता है। क्रूप घोड़े का पोस्टीरियर या उसका रंप। स्कॉर होता है चट्टान। फ्लीट स्टीड्स माने तेज भागने वाले घोड़े। लॉकिनवार का साथ पाते ही एलन के दिल में जो दबा हुआ प्यार था, जो दबी हुई फीलिंग्स थी, उमड़ उमड़ कर बाहर आ गईं। लॉकिनवार ने उसका हाथ थामा, उसके कानों में कुछ कहा और वो खुशी खुशी उसके साथ हो ली। दोनों प्रेमी एक दूजे का हाथ थामकर वेडिंग हॉल से बाहर निकले। लॉकिनवार का घोड़ा बाहर तैयार खड़ा था। लॉकिनवार ने एलन को प्यार से घोड़े पर बिठाया और वो खुद भी घोड़े पर सवार हो गया। अपनी प्रेमिका और अपने खोए प्रेम को हासिल करके लॉकिनवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी प्रसन्नता को जाहिर करते हुए बुलंद स्वर में कहा, मैंने अपने प्यार को जीत लिया है। हम पहाड़ों, नदियों, झाड़ियों और चट्टानों को पार करते हुए यहां से दूर भाग जाएंगे। हमारा पीछा करते हुए एलन के परिवार वाले जरूर आएंगे और वो भी तेज घोड़ों पर तब तक हम बहुत आगे जा चुके होंगे। आगे पढ़ें। There was mounting among Greens of the Netherby clan, Forsters, Fenwicks, and Musgraves. They rode and they ran. There was racing and chasing on Canopy Lee, but the lost pride of Netherby never did they see. So daring in love and so dauntless in war, have ye ever heard of a gallant like young Lochinvar? Mounting माने क्रोधित होना, पारा चढ़ जाना। फॉरेस्टर्स, फेनविक्स, मस्ग्रेव्स ये सब क्लैंस के नाम हैं या सरनेम्स हैं। कैनबी ली स्कॉटलैंड का एक बड़ा खुला मैदान है। डेरिंग जांबाज, डोंटलेस निडर, गैलेंट वीर। लॉकिनवार जब एलन को अपने घोड़े पर बिठाकर नेथबाई गेट से भगाकर ले गया तो नेथबाई गेट में कोहराम मच गया। सारे अतिथि, सभी परिवार वाले क्रोधित हो उठे। सभी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर एलन और लॉकिनवार के पीछे पीछे भागे। सभी ने दूर तक दोनों प्रेमियों का पीछा किया, मगर वे लोग उन्हें पकड़ने में असफल रहे। नेथबाई हॉल की सुंदर शर्मीली दुल्हन को उन्होंने दोबारा कभी फिर नहीं देखा। आखिरकार शूरवीर योद्धा लॉकिनवार, जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है, ने अपने प्यार को वापस जीत ही लिया और दोनों प्रेमियों का मिलन हो गया। यहां पूरा होता है पोम लॉकिनवार का पार्ट 2। आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुक वर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें।
साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।